सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे वैकुंठ और ब्रह्मांड के 14 लोकों की अद्भुत यात्रा पर। क्या आप जानते हैं कि हमारी सृष्टि सिर्फ पृथ्वी और स्वर्ग तक ही सीमित नहीं है। हमारे चारों ओर 14 लोक है, 7 ऊर्ध्वलोक, 7 अधोलोक और इनके ऊपर स्थित है वैकुंठ, जहाँ न केवल भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास है, बल्कि यह पूर्ण शांति, आनंद और दिव्यता का स्थल भी है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे हर लोक का महत्व, वहाँ कौन रहते हैं और क्यों इन्हें ब्रह्मांड की संरचना का आधार माना गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी दिव्य यात्रा सत्यलोक से लेकर पाताल लोक तक और अंत में पहुंचते हैं वैकुंठ लोक की परम अनुभूति तक। सत्यलोक सृष्टि का सबसे ऊंचा और पवित्र लोक माना गया है। यह भगवान ब्रह्मा जी का निवास स्थान है, जहाँ केवल सत्य, ज्ञान, तप और शांति का ही वास है। यहाँ पहुँचने वाला जीव समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्म ज्ञान में लीन हो जाता है। इस लोक में कोई दुख, मोह या भ्रम नहीं होता, केवल शुद्ध चेतना और आनंद की अनुभूति होती है। यह लोक इतना दिव्य और स्थायी है कि प्रलय के समय जब अन्य सभी लोक नष्ट हो जाते हैं, तब भी सत्य लोक अविनाशी बना रहता है। यहाँ निवास करने वाले ब्रह्म ज्ञानी आत्माएं अंततः परम ब्रह्म में विलीन हो जाती हैं और उन्हें पुनः जन्म मरण के चक्र में लौटना नहीं पड़ता। तपोलोक अत्यंत दिव्य और प्रकाशमय लोक है, जहाँ मान तपस्वी और ब्रह्मर्षि निवास करते हैं। यहाँ सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जैसे परम ज्ञानी ऋषि सदा भगवान विष्णु के ध्यान में लीन रहते हैं। इस लोक का वातावरण अग्नि के समान तेजस्वी है, परंतु उनमें कोई ताप या जलन नहीं होती, केवल दिव्यता और शांति का प्रकाश फैला रहता है। तपोलोक में रहने वाले महर्षि सांसारिक विषयों से पूर्णतः मुक्त होकर परमात्मा की साक्षात उपस्थिति का अनुभव करते हैं। यह लोक ज्ञान, तप और वैराग्य का सर्वोच्च केंद्र माना जाता है, जहाँ केवल भगवत भक्त और ध्यान की अखंड धारा प्रवाहित होती रहती है। जनलोक अत्यंत पवित्र और ज्ञानमय लोक है, जहाँ मनु, कर्दम ऋषि, ब्रह्मर्षि और अन्य महान आत्माएं निवास करती हैं। इस लोक के निवासी निरंतर भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं और साक्षात ब्रह्म का दर्शन करते हैं। यहाँ किसी प्रकार का दुख, अहंकार या मोह नहीं होता, केवल दिव्यता, शांति और ज्ञान की मधुर अनुभूति होती है। जब सृष्टि का प्रलय होता है, तब तपोलोक और जनलोक के निवासी अपनी दिव्य चेतना के साथ ब्रह्मलोक की ओर चले जाते हैं। जनलोक को वह स्थान माना गया है जहां आत्मा पूर्ण ज्ञान की अवस्था में पहुंचकर भगवान के स्वरूप का अनुभव करती है। महलोक दिव्यता और तेज का अद्भुत लोक है, जहां भृगु ऋषि और अनेक महर्षि निवास करते हैं। यह लोक सूर्य से बहुत ऊपर स्थित बताया गया है, जहाँ का प्रकाश और शांति अवर्णनीय है। महलोक के निवासी महान तपस्वी और योगी है, जो निरंतर भगवान विष्णु के ध्यान में लीन रहते हैं। जब सृष्टि में अर्ध प्रलय अर्थात आंशिक प्रलय होता है, तब यह लोक अस्थिर हो जाता है, किंतु यहाँ के महर्षि अपनी योग शक्ति से उससे भी ऊंचे लोकों जैसे जनलोक या ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। यह लोक दिव्य साधना, गहन ध्यान और ब्रह्म चेतना से परिपूर्ण है, जहाँ केवल सत्व गुण की शुद्ध ऊर्जा विद्यमान रहती है। स्वर्लोक अर्थात स्वर्गलोक देवताओं का लोक और इंद्रदेव का राज्य है, जहाँ वे अपनी रानी शची देवी सहित निवास करते हैं। यह लोक उन पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है जिन्होंने अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म, दान, यज्ञ और सत्कर्म किए होते हैं। स्वर्गलोक में अपार सौंदर्य और वैभव है। यहाँ मनोहर उद्यान, सुरम्य नदियाँ, सुगंधित पुष्प, अप्सराएं, गंधर्व और दिव्य संगीत की ध्वनियाँ वातावरण को आनंदमय बनाती हैं। यहाँ हर ओर सुख और विलास का साम्राज्य है, परंतु यह सुख अस्थायी है। जब व्यक्ति का संचित पुण्य समाप्त हो जाता है, तो उसे पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर अपने कर्मों के अनुसार नया जीवन प्रारंभ करना पड़ता है। इस प्रकार स्वलोक भले ही दिव्य और मनोहर हो, किंतु मोक्ष का स्थान नहीं है। यह केवल पुण्य का क्षणिक फल है। भूलोक एक अत्यंत पवित्र और ऊर्जामय लोक है, जहाँ महर्षि, योगी और महान साधक निवास करते हैं। यह लोक मंत्रों की शक्ति, यज्ञों की दिव्यता और तप की ऊर्जा से परिपूर्ण है। कहा जाता है कि भूलोक सूर्य और चंद्रमा के बीच स्थित है तथा यह देवताओं के लिए मार्ग स्वरूप भी है, जिसके माध्यम से वे स्वर्ग लोक और पृथ्वी के बीच आवागमन करते हैं।
यहाँ रहने वाले योगी और ऋषि निरंतर मंत्र जप, ध्यान और यज्ञों के द्वारा ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखते हैं। भूलोक को कर्म और ऊर्जा का सेतु माना गया है। यह न तो पूरी तरह भौतिक है, न ही पूर्णतः दिव्य, बल्कि दोनों के बीच स्थित वह क्षेत्र है जहाँ से ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रवाह होता है। भूलोक अर्थात पृथ्वी लोक। भूलोक सृष्टि का वह मध्यम लोक है जहाँ मानव, पशु पक्षी, वनस्पति और समस्त जीव जंतु निवास करते हैं। यही वह स्थान है जिसे कर्म भूमि कहा गया है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक जीव अपने कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य का निर्धारण करता है, चाहे वह स्वर्ग की ओर हो या मोक्ष की दिशा में अथवा अधोलोक की ओर। पृथ्वी लोक पर ही आत्मा को कर्म करने, तप, भक्ति और ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जो अन्य किसी लोक में संभव नहीं। यहाँ का प्रत्येक अनुभव आत्मा के विकास का साधन है। इसलिए भूलोक को ब्रह्मांड के 14 लोकों में सबसे महत्वपूर्ण लोक माना गया है, क्योंकि यहीं से आत्मा की वास्तविक यात्रा ऊपर उच्च लोकों की ओर या नीचे अधोलोकों की ओर प्रारंभ होती है। अतल लोक। अतल लोक अधोलोकों में प्रथम और अत्यंत विलक्षण लोक है, जहाँ बलि के पुत्र मया दानव का निवास है। यह लोक अपने अद्भुत भोग विलास, वैभव और रचना कौशल के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि माया दानव दिव्य वास्तु और यंत्र शास्त्र का महान आचार्य था, जिसने इस लोक को अपने अद्भुत विद्या से अत्यंत सुंदर और रहस्यमय बना दिया। अतल लोक में रत्न जटित भवन, सुवासित पुष्पों से सजे उद्यान और अनुपम सौंदर्य से भरे दृश्य मिलते हैं। यद्यपि यह लोक भोग और सुख का केंद्र है, फिर भी यहाँ की विलासिता आध्यात्मिक नहीं बल्कि भौतिक है। यह लोक दानवों और असुरों की रचनात्मक बुद्धि तथा उनके वैभवपूर्ण जीवन का प्रतीक माना जाता है। वितल लोक। वितल लोक अधोलोकों में दूसरा लोक है, जहाँ भगवान शिव अपने एक दिव्य रूप हट्टकेश्वर के रूप में निवास करते हैं। यह लोक रहस्यमय शक्तियों और अद्भुत प्राणियों से भरा हुआ है। यहाँ भूत, प्रेत, गंधर्व और यक्ष जैसे सूक्ष्म जीव निवास करते हैं, जो अपने अपने कार्यों के अनुसार इस लोक में सक्रिय रहते हैं। वितल लोक को रहस्यों, तंत्र शक्ति और दिव्य ऊर्जाओं का केंद्र माना जाता है। भगवान हट्टकेश्वर यहाँ अपने अनंत तेज और संरक्षण से समस्त अधोलोकों की रक्षा करते हैं। इस लोक का वातावरण भयमुक्त परंतु अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली बताया गया है, जहाँ भक्ति और शिव शक्ति का अद्भुत संतुलन विद्यमान रहता है। सुतल लोक। सुतल लोक अधोलोकों में तीसरा और अत्यंत पवित्र लोक है, जहाँ मान दानव राज राजा बलि निवास करते हैं। भगवान विष्णु ने वामन अवतार के समय जब 3 पग भूमि का वर मांगा, तब राजा बलि ने अपना समस्त राज्य अर्पित कर दिया। उनके अद्वितीय दान और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें सूतल लोक का अधिपति बनाया और स्वयं वहां उनके रक्षक के रूप में विराजमान हो गए। सूतल लोक को वैभव, शांति और दिव्यता से परिपूर्ण बताया गया है। यह लोक इतना सुंदर और सुखद है कि देवता भी इसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं। यहाँ कोई दुख या भय नहीं होता, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्त बलि की रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। सूतल लोक भक्ति, विनम्रता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। तलातल लोक। तलातल लोक अधोलोकों में चौथा लोक है, जिसे माया दानवों का क्षेत्र माना गया है। यह लोक रहस्यपूर्ण विद्याओं, अद्भुत तकनीकों और शस्त्र निर्माण के गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ के निवासी अपनी विद्या और माया के प्रयोग से लोक को अलौकिक और सुरक्षित बनाए रखते हैं। भगवान विष्णु के शेषनाग इस लोक की सुरक्षा करते हैं, ताकि इसका संतुलन और संरक्षण बना रहे। तलातल लोक में विज्ञान, शक्ति और रहस्य की अद्भुत मिश्रित ऊर्जा विद्यमान है, जो इसे अन्य अधोलोकों से विशेष बनाते हैं। महातल लोक। महातल लोक अधोलोकों में 5वां और अत्यंत गहन लोक है, जहाँ सर्पराज कुलिक और उनके सहस्त्रों नाग निवास करते हैं। यह लोक अपने तेजस्वी प्रकाश और रहस्यमयी वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ के नाग दिव्यता, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है और अपने रहस्यमय कीड़ाओं एवं साधनाओं के माध्यम से इस लोक को संतुलित बनाए रखते हैं। रसातल लोक। रसातल लोक अधोलोकों में 6ठा लोक है, जहाँ दानवों और असुरों के कुल निवास करते हैं। यह लोक अत्यंत विस्तृत और विशाल है और यहाँ रहस्यमय प्रकाश और अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह विद्यमान है। रसातल लोक अपने सौंदर्य और वैभव के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ असुर अपनी शक्ति
विद्या और संगठन क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। पाताल लोक अधोलोकों का सबसे निचला और रहस्यमयी लोक है, जहाँ नागों और असुरों का निवास है, जैसे वासुकी, तक्षक, शंख आदि। यह लोक अत्यंत रत्नों, दिव्य प्रकाश और अपूर्ण सौंदर्य से भरा हुआ है। पाताल लोक को अंधकार का स्थान नहीं माना गया, बल्कि यह रहस्यमयी वैभव और शक्तिशाली ऊर्जा का प्रतीक है। यहाँ का वातावरण अद्भुत और मंत्र मुग्ध कर देने वाला है, जो दिव्यता और शक्ति दोनों का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। वैकुंठ लोक संपूर्ण ब्रह्मांड के 14 लोकों से भी ऊपर स्थित दिव्य और अनंत लोक है। यहाँ न जन्म का बंधन है, न मृत्यु का भय और न ही किसी प्रकार का दुख या मोह। यह लोक केवल भगवान विष्णु और उनकी अनंत कृपा स्वरूप लक्ष्मी जी के नित्य निवास का स्थल है। वैकुंठ को शुद्ध सत्व लोक माना गया है, जहाँ केवल भक्ति, प्रेम, आनंद और परम शांति का प्रवाह निरंतर चलता है। जो व्यक्ति भगवान की अखंड भक्ति करता है और अपने मन, वाणी तथा कर्म से पूर्ण समर्पण करता है, उसे यही लोक प्राप्त होता है, जहाँ वह नित्य सुख और दिव्यता में लीन हो जाता है। तो यह थी हमारी यात्रा सत्यलोक से लेकर पाताल लोक तक, और अंत में पहुंचकर हमने जाना वैकुंठ लोक, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का दिव्य निवास, जहाँ न जन्म है न मृत्यु, केवल शुद्ध भक्ति, प्रेम और आनंद का अनुभव होता है। इन 14 लोकों की जानकारी हमें यह समझाती है कि सृष्टि कितनी विशाल और अद्भुत है, और प्रत्येक लोक का अपना महत्व और उद्देश्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसे ही अद्भुत पौराणिक और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।